हेलो स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम कवर कर रहे थे 9th क्लास की फ़िज़िक्स में ग्रेविटेशन वाला चैप्टर, और इससे पहले वाली वीडियो में हमने वेट की डेफिनेशन और डिफरेंस इन बिटवीन वेट एंड मास ये टॉपिक हमने कवर कर लिए थे। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून या ऑन द सरफेस ऑफ मून। तो जो वेट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो मून पे जाने के बाद में 1/6 हो जाता है। 1/6 हो जाता है। सपोज़ करिए कि एक पर्सन है जिसका वेट अर्थ पे 60 केजी है। 60 केजी जैसे ही वो मून पे जाएगा तो मून पे जाने के बाद में उसका जो वेट है 1/6 हो जाएगा। तो वहाँ जाके उसका वेट ओनली 10 केजी रह जाएगा। इसकी मीनिंग ये होती है। ठीक है, बात समझ आ गई होगी इतनी। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा आज का टॉपिक। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून इज़ 1/6 ऑफ द वेट ऑन अर्थ। जो अर्थ पे वेट होगा उसका 1/6 रह जाता है मून पे जाने के बाद में किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले दो बातें मैं आपको बता दूं। जो मून का मास होता है, जो मून का मास होगा, मास ऑफ मून, वो 100 टाइम मून का मास नहीं, मास ऑफ अर्थ होगा। ये मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ EARTH, अर्थ इक्वल होता है 100 टाइम इनटू मास ऑफ मून। मास ऑफ मून यानी कि जो हमारी अर्थ है उसके अंदर 100 मून समा सकते हैं। यानी कि 100 चंद्रमा के बराबर हमारी पृथ्वी का मास है, हमारी अर्थ का मास है। ठीक है, और जो रेडियस है, रेडियस 4 टाइम है। जो RE है वो 4 टाइम है इनटू RM। ठीक है, बात समझ आ गई होगी। जो अर्थ की रेडियस है वो 4 टाइम हो जाती है मून की रेडियस की। ठीक, चलिए टॉपिक देख लेते हैं। हम क्या सपोज़ करेंगे, हम सपोज़ करेंगे कि एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट जिसका मास स्मॉल m है। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास स्मॉल m है। अर्थ पे है वो, अर्थ की रेडियस आ रही है, तो उस पर जो अट्रैक्शन फोर्स होगा, अर्थ जो अट्रैक्शन फोर्स लगाएगी वो होगा FE इक्वल GME M अपॉन में RE²। फर्स्ट, जैसे वो ऑब्जेक्ट मून पे जाएगी, जैसे वो ऑब्जेक्ट मून पे जाएगी तो मून पे जाने के बाद में मून जो उस पर अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, मून जो अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा उसकी वैल्यू ये हो जाएगी FM इक्वल GMM स्मॉल m अपॉन में RM²। ठीक, यहाँ से हमें दो इक्वेशन मिलेंगी, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, इसके बाद हम कर देंगे डिवाइडिंग वन इक्वेशन बाय टू, यानी कि 1/2 करेंगे हम, तो इसे ऐसे कर देंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो हमने इक्वेशन वन को इक्वेशन टू से डिवाइड कर दिया। FE की वैल्यू एज इट इज़ रही, ये वाली, ये FE की वैल्यू है।
ये एफ ई है और ये एफ एम है। जो एफ एम की वैल्यू है वो उलट गई, तो एम से एम कैंसिल, जी से जी कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से एफ ई अपॉन में एफ एम, एम ई अपॉन में एम एम, और आर एम अपॉन में आर ई स्क्वायर मिलेगा। ठीक है। और जो बात मैंने पहले बताई थी, जो मास ऑफ अर्थ इज़ 100 टाइम, 100 टाइम द मास ऑफ मून एंड रेडियस इज़ 4 टाइम। यानी कि जो हमारी अर्थ का मास है वो 100 टाइम है मून से, और रेडियस 4 टाइम है। 4 टाइम है, तो यहाँ क्या करेंगे हम, जो आर एम है, आर एम, सॉरी आर एम नहीं, आर ई, आर ई की जगह पे हम 4 आर एम पुट करेंगे, और जो एम ई है उसकी जगह पे हम 100 एम ई पुट कर देंगे यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है। इसके आगे देखते हैं क्या होता है फिर। देखिए जैसे मैंने बताया था वही है, दोनों की वैल्यू पुट कर दी। आर एम से आर एम कैंसिल हुआ, आर एम से आर एम कैंसिल, और एम एम से एम एम कैंसिल हुआ, तो 100/16 मिलेगा। और जब इसे डिवाइड कर देंगे तो 6 टाइम आएगा, अप्रोक्स 5.99 की समथिंग वैल्यू आएगी। और यहाँ से जब हम एफ ई की वैल्यू निकालेंगे, एफ एम की वैल्यू निकालेंगे, तो वो आएगी एफ ई अपॉन में 6, एफ ई अपॉन में 6 आ जाएगी। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, वो वेट हो जाता है, तो इसे हम डब्ल्यू एम इक्वल डब्ल्यू ई अपॉन में 6 कर देंगे। तो जो बात हमने स्टेटमेंट के स्टार्टिंग में कही थी वो यहाँ पे प्रूफ हो जाती है। ठीक। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है हमारा थ्रस्ट एंड प्रेशर। थ्रस्ट एंड प्रेशर। तो थ्रस्ट क्या होता है, थ्रस्ट होता है, थ्रस्ट अगर कोई ऑब्जेक्ट है उस पर हम कोई परपेंडिकुलरली फोर्स अप्लाई कर दे तो उसे हम थ्रस्ट कहेंगे। और प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, इसे हम प्रेशर कह देते हैं। प्रेशर कहीं से भी आ सकता है, इधर से भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है जो प्रेशर होता है, लेकिन जो थ्रस्ट है वो केवल परपेंडिकुलरली आएगा। जैसे प्रेयर की लाइन में हम लगे होते हैं, प्रेयर की लाइन में लगे होते हैं, और कोई बच्चा आपको पीछे से पुश कर दे तो वो थ्रस्ट है, वो थ्रस्ट है। और जब वो भागते समय एक दूसरे को धक्का देते तो वो प्रेशर होता है। ठीक। चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं इनकी। देखिए थ्रस्ट, द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, ये एन आएगा एंड की जगह पे, ऑन एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलरली टू द सरफेस, परपेंडिकुलरली है तो उसे कहेंगे हम थ्रस्ट। ठीक। आगे चलता है। प्रेशर क्या होगा, द इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट, द इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, इज कॉल्ड प्रेशर, उसे हम प्रेशर कह देंगे। ठीक है। अगर पर यूनिट एरिया थ्रस्ट हो जाए, थ्रस्ट जो पर यूनिट एरिया के साथ में आ जाए तो उसे हम प्रेशर कहेंगे। बातें समझ आ गई होंगी। प्रेशर की यूनिट पास्कल हो जाती है, एफ न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर होती है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इसके बाद में। देखिए ये प्रेशर का फॉर्मूला हो गया फोर्स अपॉन एरिया। इसकी एस आई यूनिट क्या आएगी, पास्कल, इसकी एस आई यूनिट आ जाती है, जिसे पी ए बी लिख देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है फैक्टर ऑन विच प्रेशर डिपेंड। तो प्रेशर का फॉर्मूला देखिए, ये प्रेशर का फॉर्मूला है, तो ये किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है, ये फोर्स पर डिपेंड करता है और एरिया पर डिपेंड करता है। तो यहाँ वही 2 पॉइंट लिखे हैं, फोर्स
अप्लाइड एरिया ऑफ सरफेस ओवर विच फोर्स एक्ट। ठीक है, तो इन दो चीज़ों पर डिपेंड करता है जो हमारा प्रेशर होता है। आगे चलते हैं इसके बाद एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके बाद में। एग्जाम्पल क्या है, नंबर फर्स्ट क्या है, द बेस ऑफ हाई बिल्डिंग इज मेड वाइडर सो दैट weight of walls act over a large surface area and pressure is less। क्या करते हैं, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है, उनका जो बेस होता है, बेस वाइड हो जाता है। बेस वाइड बनाते हैं, बेस वाइड क्यों बनाते हैं, जिससे सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाए और प्रेशर कम हो। बिकॉज प्रेशर इक्वल होता है फोर्स अपॉन एरिया, एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन अगर एरिया हम ज़्यादा कर दें तो प्रेशर कम हो जाएगा। इसलिए अर्थ की सरफेस पे इन बिल्डिंग्स का जो प्रेशर होता है वो कम रहता है। आपने देखा होगा जो हैवी लोड ले जाने वाले ट्रक होते हैं, गाड़ियाँ होती है, उनके टायर बहुत ज़्यादा होते हैं, 10, 12, 20 इतने सारे होते हैं। वो इसलिए होते हैं ताकि वो प्रेशर कम अप्लाई करे नीचे। सेकंड पॉइंट देखते हैं इसके बाद में, स्कूल बैग्स आर हैविंग broad straps so that the weight of school bag fall over a larger area of the shoulder and produce less pressure and become less painful। जो स्कूल बैग होते हैं, स्कूल बैग में पहले क्या होता था, देखिए स्कूल बैग में पहले, ये सपोज करिए ये हमारा स्कूल बैग है, तो स्कूल बैग में पहले कुछ ऐसी स्ट्रिप्स होती थी, ओनली ऐसी होती थी। लेकिन फिर क्या किया गया, फिर स्कूल बैग की जो स्ट्रिप्स है उन्हें थोड़ा ब्रॉड करके बनाने लगे। अब स्कूल बैग की जो स्ट्रिप्स होती हैं वो कुछ ऐसी होती है, और यहाँ उनमें छोटी छोटी स्ट्रिप्स लगी होती है। ये हमारे शोल्डर पे आती है, ये वाला पोर्शन, और इससे क्या होता है, इससे प्रेशर कम लगता है। आप सभी के बैग भी ऐसे होंगे, इससे प्रेशर कम लगता है और हमारे शोल्डर को पेन नहीं पहुंचता। लेकिन अगर ये ऐसी हो छोटी छोटी तो हमारे शोल्डर को पेन पहुंचेगा, इस टाइप की हो तो। इसलिए जो स्कूल बैग की स्ट्रिप्स होती है वो ब्रॉड बनाई जाती है। ये पॉइंट काफ़ी बार पूछा जाता है एग्ज़ाम में, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं, द ब्लेड्स ऑफ नाइफ आर मेड शार्प शो वेरी स्मॉल सरफेस एरिया एंड ऑन अप्लाइंग फोर्स इज प्रोड्यूस लार्ज प्रेशर एंड कट द ऑब्जेक्ट ईजिली। जो नाइफ होता है, जो चाकू होता है, चाकू की जो धार होती है वो काफ़ी शार्प रखी जाती है, क्योंकि इसका जब सरफेस एरिया कम रहेगा, अभी मैंने बताया था सरफेस एरिया कम रहेगा तो जो हमारा प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाता है, और कोई भी ऑब्जेक्ट है उसे हम इजीली कट कर पाते हैं। इसीलिए जो हमारी नाइफ होती है, जो चाकू होता है, उसकी जो धार होती है वो बड़ी अच्छी रखी जाती है। देखा भी होगा आपने, अगर वो थोड़ी मोटी है तो उसे हम कोई भी ऑब्जेक्ट ईजिली नहीं कट कर पाते। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, जो हमारी नेल्स होती है, नेल्स यानी कि जो कील होती है, कील, अगर इसका नीचे वाला पॉइंट ऐसे है, एकदम नुकीला है, तो वो दीवार में आसानी से ठुक जाएगी। लेकिन अगर वो कुछ ऐसी है तो दीवार में आसानी से नहीं ठुकती है, क्योंकि यहाँ सरफेस एरिया कम हो जाता है, कम हो जाता है फर्स्ट वाली में, तो प्रेशर यहाँ से ज़्यादा लगेगा। लेकिन इसके अपोजिट अगर नीचे वाले की बात करें, इस वाले की, तो इसका सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाता है और इसका प्रेशर फिर कम हो जाएगा। इसलिए ये हमारी दीवार में बहुत मुश्किल से ठुकेगी। ये नेक्स्ट पॉइंट आता है, देखिए
नहीं, इसमें लिखा नहीं है मैंने। ऑल लिक्विड एंड गैसेस आर फ्लूइड। जो गैसेस और लिक्विड होते हैं फ्लूइड होते हैं। दे एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। तो वो क्या करते हैं, वो सभी डायरेक्शन में प्रेशर अप्लाइड करते हैं। आज का टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टाइम हम बाउंसी स्टडी करेंगे, बाउंसी। ठीक है, तो बाउंसी आप अपनी अपनी बुक से एक बार स्टडी कर लेना। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।